जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता की। आज की हमारी वीडियो का मुख्य विषय है, अगर आप भी चौकी दरबार लाना चाहते हैं या आप भी जन कल्याण करना चाहते हैं, सिद्धि शक्ति चाहते हैं, तो आप अवश्य इस पूरी वीडियो को सुनिएगा। और आप ये भी जान लीजिए, अगर आप इन तंत्र मंत्र और इन सब कार्य को करना चाहते हैं तो क्या क्या आपको जानना आवश्यक है। तो हमारा यही विषय आज का है। तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, इस श्रेणी में स्वार्थ त्याग दिया जाता है। एकदम निस्वार्थ होके प्रभु के प्रति समर्पण भक्ति करके तब सिद्धि की जाती है। ठीक है, अगर आपकी सिद्धि में टाइम लग रहा है, आपको सिद्धि नहीं मिल रही है, ठीक है, दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त हो पा रही है, बहुत टाइम से सिद्धि साधना कर रही हो, फिर भी कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि आपकी कहीं ना कहीं भक्ति में कमी है, या आपको भगवान वो सिद्धि देना नहीं चाहते, या आप उसके योग्य नहीं हैं। इसलिए सबसे पहले अपने कर्म ठीक करिए, पहली बात ये, तभी आपको सिद्धि मिलेगी, तभी आपको दिव्य दृष्टि मिलेगी। दूसरी बात आती है, अगर आपके घर की शक्ति आपसे नाराज हैं तो भी आपको कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। घर की शक्तियों में मुख्यतः कुल देवी, कुल देवता, पितृ देवता और अन्य क्षेत्रपाल शक्तियाँ होती हैं। तो इस प्रकार आप पहले अपने घर की शक्तियों को मनाइए, ठीक है, उसके बाद आप अपनी साधना संपूर्ण करें, आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। ठीक है। तीसरी बात इसमें आती है, तीसरी बात ये आती है, अगर आप पूर्ण रूप से सात्विक रहते हैं तो आपको बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। आपको प्याज लहसुन तक बंद कर देना चाहिए जब तक पूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाए। ठीक, उसके बाद भी आप बंद ही रखिएगा कि प्याज लहसुन एक तामसिक प्रवृत्ति का वो मान लीजिए आहार है, इसलिए आप उसको दूर करिए। वो शरीर में गंदे विचार लाता है, आपका ब्रह्मचर्य खंडित करता है, इसलिए आपको सिद्धि साधना प्राप्त होने में समस्याएं खड़ी हो रही हैं। ठीक है, तो क्या जिसको सिद्धि मिल जाती है उसकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। देखिए, सिद्धि का सीधा सा मतलब है, आपके सामने कोई शक्ति प्रत्यक्ष हुई, और वो प्रत्यक्ष तभी होती है जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तो इसका सीधा सा मतलब, अगर आपकी दिव्य दृष्टि खुल गई तो सिद्धि हो जाएगी। आपके सामने कोई शक्ति प्रत्यक्ष होगी, एकदम आपके सामने, आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा, आप उससे बात कर सकते हैं, वही तो दिव्य दृष्टि है। ठीक है, तो वो तभी होगा जब आपके अंदर लगन होगी, प्रभु के प्रति मेहनत करोगे। ये नहीं है कि 5 मिनट की, 10 मिनट की, आधा घंटा की, कम से कम डेली का 3 या 4 घंटा दो, और 1.25 महीना खूब अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन करो, अच्छे से नियमों को पूरा करो, हैं, अपने घर के शक्तियों को, क्षेत्रपाल को, देवताओं को मनाओ, सभी को। ठीक है, और किसी बाबा, किसी गुरु के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, सच्चे गुरु के चक्कर में पड़ो। और हमने एक वीडियो बनाई है कि गुरु और भगवान में कौन बड़ा, उसका हम थोड़ा सा बता देते हैं, इस चैनल पे वीडियो आप देख लेना। ठीक है, कि माना कि गुरु भगवान तक ले जाते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा, जो गुरु आपको भगवान तक ले जा रहे हैं वो गुरु की इच्छा नहीं, वो भगवान की इच्छा है। इसलिए भगवान परमेश्वर, ठीक है, मेरे महादेव शिव शंभु हनुमान जी हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वही महागुरु हैं। ठीक है, माना कि गुरु रास्ता दिखाते हैं, लेकिन जब शंकर जी की इच्छा होती है तभी वो रास्ता दिखा पाते हैं। आ रही है समझ में बात? तो इसलिए ये जान लीजिए कि गुरु से बड़े महागुरु मेरे बालाजी भगवान हैं, मेरे हनुमान जी, मेरे शंकर भगवान हैं, मेरी माँ जगत जननी हैं। तो हमारा विषय ये था, अगर आपको सिद्धि साधना चाहिए तो अपने घर की शक्तियों को मनाइए। ठीक है, उनको पूरा भोग दीजिए, सात्विक भोग दीजिए, और अच्छे कर्म करिए। ठीक है, अपना स्वार्थ हटाइए। अगर आपको दूसरों का नुकसान नहीं करना, मारण क्रिया करनी है, वशीकरण करना है, गलत कार्य करने हैं, तो आपको सिद्धि मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको मिल भी गई तो आप समाज के लिए बहुत घातक सिद्ध होने वाले हैं, ये आप जान लीजिए। और आपका ये भी जान लीजिए कि आपके लिए फिर नरक का द्वार 100% खुला है, आप 100% नरक के भागीदार बनेंगे। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि वो सब बाद में देखा जाएगा, आधा नरक तो तुम यही देख लोगे, भूत प्रेत और सबकी योनि में जाओगे ना, पता लग जाएगा, उसके बाद भगवान न्याय करेंगे तुम्हारा फिर। ठीक है, तो इसलिए ये जान लीजिए कि अगर आपको पूर्ण सिद्धि चाहिए
तो ये सब त्याग दीजिए अच्छे से, ठीक है। और मेहंदीपुर बालाजी की शरण लीजिए। हनुमान जी महाराज से बड़ी कोई महाशक्ति नहीं है, कलयुग के महाराज हैं, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, ठीक है। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, आपको सिद्धि जल्द ही प्राप्त हो। हमारी यही आशीर्वाद है हनुमान जी का, आपको जल्दी सिद्धि प्राप्त हो, आप अच्छे कर्म